श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैसे तो सकल निध पूरन समुद्र बिखै, हंस मर जिह्वा निहचै प्रसाद पावही। जैसे बन बिखै मलयागर सोधा कपूर, सोध कै सुबासी सुबास बहसा वही। तैसे गुरबाणी बिखै सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावही। जिनि ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। बेशुमार अथाह अगणत अतोल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। परम सम्मानयोग गुरु गरीब निवाज, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, चवर छतर तखत मालिक, समरथ गुरु परतख गुरु, अकथ गुरु, सरबग गुरु, बाणी गुरु। दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख सरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन निगी गोद दा रंग रस मांडरे गुरु रूप सतसंगी जनों। पावन 21वीं मिठी याद पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी होरां दी मनाउण लई जुड़ मिल बैठे हाँ। गुरमत गुर शब्द विचारा आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु
वाहेगुरु जी की फतेह। ये 3 दिन का लड़ीवार दीवान, 5 दिन दीवान, 5 बार दीवान में हाजिरी भरी। आज आखिरी दीवान है। प्रथम ही विनती कर दें कि आ ही गए हैं, सद्गुरु ने बुला ही लिया है, बैठ ही गए हैं। 1 घंटा अपना कारोबार, घर परिवार छोड़ ही आए हैं तो कुछ ले ही ना जाएं। ज़रूर खाली चले जाएंगे तो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। 1 घंटा भी बर्बाद। परिवार में बैठ जाते, आवाज़ थोड़ी तेज़ हो, तो आ ही गए हैं तो कुछ लेके ही जाएं, ज़रूर लेकर जाएं। बड़ा महान दिहाड़ा मना रहे हैं। पंथ रतन, गुरमत विद्या मार्तंड, अजोके युग के भाई गुरदास अवार्ड से सम्मानित ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। मस्कीन साहब कथा में कहते थे, कई लोगों को तो ये भ्रम है कि मेरा नाम मस्कीन सिंह है। उनका नाम मस्कीन सिंह नहीं है। और कहते थे लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि मेरे नाम के आगे संत लगता है। कहते ऐसा नहीं है, नाम ही संत है। संत सिंह नाम था बचपन का। आगे बाबा बलवंत सिंह जी ने बनारस में उनको लक़ब दिया था मस्कीन। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, पढ़ते हैं ना सोहेला साहब में, मस्कीन सुखी बसै मस्कीनिया, पढ़ते हैं हम सुखमनी साहब में। मस्कीन का तात्पर्य है गरीब, निम्रता हो जिसमें। हों तिस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। मस्कीन साहब तो अपना जीवन सफला करके चले गए। अभी हमने देखना है, मौका हमारे पास भी है। मस्कीन साहब को 4 लाते हैं और 6 हाथ नहीं मिले थे, टांगे 2 ही थी, हाथ भी 2 ही थे। भक्ति करने के लिए ज़ुबान उनकी भी एक थी, आंखें भी 2 ही थी। हमारे पास भी यही है। जहाँ तक वो पहुँचे, जहाँ तक श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के लाल पहुँचे, हमें छूट है। यदि छूट ना होती, सदगुरु ने ऐसा थोड़ी कहना था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए, ऐसा ना कहना था सदगुरु ने। छूट है, फ़ायदा नहीं उठा रहे। कल मैंने जिक्र किया ना हमने कथा में कि भोला बड़ा है, लुटने को तैयार बैठा है, फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। नाम माता पिता सबके ही बड़े पवित्र रखते हैं, बड़े पवित्र, बड़े पवित्र। किसी का नाम राक्षस कुमार तो ना सुना होगा। रावण भी किसी का नाम नहीं रखा जाता है। रखते हैं रावण किसी का नाम? अच्छा, शहर में कोई पागल मंद बुद्धि घूम रहा हो, यदि उसका नाम कुछ हो तो शहर वाले कि अपने बच्चे का नाम वो ना रखेंगे, कि सोचते हैं ये भी मंद बुद्धि ना हो जाए। और एक कोई बड़ा चतुर, सियाना और बुद्धिमान व्यक्ति हो तो बच्चों का नाम उस पर रखना शुरू, ट्रेंड चल जाता है। जैसे 84 के आसपास जितने बच्चे पैदा हुए सिख घराने में, ज़्यादातर लड़कों का नाम जरनैल सिंह रखा गया। क्यों? महापुरुष थे, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, उनके नाम पर रखा गया। नाम तो बड़े पवित्र रखे हैं, सबके ही नाम बड़े पवित्र हैं। मेरा ही देख लीजिए, बड़ा पवित्र नाम है गगनदीप। गगनदीप का क्या मतलब है? गगन, आकाश, दीप, आकाश के दिए। जो आरती में लिखा है गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तो आसमान का दिया, सूरज, चंद्रमा, सबको रोशनाने वाला। परंतु मेरा जीवन देखें, खुद ही अंधकार में, क्या रोशनी दूंगा किसको? नाम तो सबके पवित्र हैं। सरबजीत, सरबजीत सिंह, सरबजीत कौर, सबको जीता हुआ है इसने। और जीवन देखें, मन से ही हारा हो गया, अपने मन के हाथों ही हार। नाम देखें, भाई साहब आए नहीं आज संगत में, चलो लाइव सुन रहे होंगे तो नाम लेता, चलो नरेश, नरेश। अब भाई साहब को नहीं कह रहा, और भी किसी का नाम हो सकता है। नरेश का मतलब क्या है जी? राजा। और यदि ये नरेश दर दर की ठोकरें ही खाता फिरे तो काहे का नरेश है? तो नाम तो बड़े पवित्र हैं, बड़े पवित्र। मनमीत, ऐसी शख्सियत जो दूसरों के मन में प्रीति पैदा करे। और जीवन देखें, इतनी घृणा है लोगों को उसको देखकर कि दूर ही रहे, दूर ही रहे।
एक आध है कि माता पिता ने नाम रख दिया संत सिंह और संत हो जाए, एक आध है, कोई एक आध। मैं फिर कहूँ, नाम बड़े पवित्र हैं सबके, सब अपने नाम के मतलब माता पिता से पूछिएगा, बड़े पवित्र हैं। अमन नाम होता है ना, अमन, और देखिए उसका जीवन, तो अमन तो दूर दूर तक नहीं दिखेगा। तो नाम तो बड़े पवित्र हैं। ये मैं फिर कहूँ, एक आध है नाम रखा है संत सिंह और वाकई संत हो, कोई एक आध, नहीं तो नाम तो बड़े पवित्र हैं, जीवन उतना ही कालख में है, उतना ही कालख में। मुआफ करना, धर्म की पौड़ियों पर चढ़ना तो रहा दूर, अपने नाम को ही सफल कर लें, इतना ही बहुत होगा, यही धर्म कमाना है। नाम को तो सफल करें प्रथम। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, अपने लक़ब पर भी पूरे उतरे, मस्कीन, निमरता बड़ी थी। अक्सर ऐसे व्यक्ति मिलेंगे संगत में, मैं ते जी कुछ भी नहीं, मैं ते तुहाडे कदमा दी खाक हाँ, कदमा दी खाक। मस्कीन साहब एक वाकया सुनाते हैं, शीशगंज साहिब में, यदि मैं ना भूलता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा जो सबको कहे जी मैं ते तुहाडे चरणा दी तूड़, कदमा दी खाक, कदमा। लोगों ने कहा बड़ी निमरता है, बड़ी निमरता है। मस्कीन साहब की कथा थी, तो लोगों ने बताया यहाँ पे एक सिख है, इतनी निमरता है, इतनी निमरता है, सबको कहता है मैं ते तुहाडे चरणा दी खाक हाँ, कदमा दी तूल, मैं ते कुछ भी नहीं। आप किसी से भी मिलेंगे, मुझसे ही मिलेंगे जब बाहर कथा के, तो मैं भी ऐसे बड़ा, मेरे को तो अब एक्टिंग बहुत अच्छी आ गई है, 10 साल से कथा करता हूँ, मुझे पता है कैसे झूलना है, कैसे झुकना है आपको लुभाने के लिए। जी मुझे तो कुछ नहीं आता। अंदर चालाकी पता है क्या है, आप कहीं नहीं भाई साहब, आपको बहुत कुछ आता है। अहंकार प्रबल है, यकीन कीजिएगा, निर्माणता नहीं, सच बता रहा हूँ, अहंकार प्रबल है अंदर। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ताकि आप हाथ जोड़ें मुझे, और यदि आपने मुझे परखना है ना, तो एक मेरी गलती निकाल के दिखाएं, फिर देखिए मेरा गुस्सा कहाँ 7वें आसमान पर है। तो मस्कीन साहब को कहा जी बड़ी निमरता, बड़ी निमरता, मिले तो सही जाकर। तो मस्कीन साहब भी सुबह आ रहे हैं अमृत वेले के दीवान में, मस्कीन साहब को मिला है। मस्कीन साहब वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब फतेह बुलाते हैं, कहते हैं मस्कीन साहब मैं तो तुहाडे कदमा दी खाक, कदमा दी खाक। तो मस्कीन साहब कहते हैं वाकई बड़ा निमर आदमी। चले जाते हैं कथा में, कुछ दिन गुजरते हैं। मस्कीन साहब कहते हैं एक दिन मेरे जहन में आया, परख ना कर ली जाए, वाकई कदमों की खाक है कि नहीं। ये सारे रविदास नहीं हैं, मोची तो और भी हैं, पर सारे भगत रविदास ना हो सकेंगे जिनमें इतनी निमरता लिख देते हैं, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। ये सब रविदास नहीं हो सकते। आए हैं मस्कीन साहब, फिर सुबह मिल गया। मस्कीन साहब मैं तो तुहाडे कदमा दी खाक, तुहाडे कदमा दी तोड़, तुहाडे कदमा दी तोड़। तो मस्कीन साहब आगे से कहते हैं वाकई इन्ने दिन मैं देख लिया तो मेरे कदमा दी खाक ही हैं और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं मुंह नहीं बन गया उसका, अगले दिन से जिस रास्ते से मैं गुजरूं फतेह बुलानी तो दूर, मुझे देख के मुंह फेर लिया करे। मस्कीन साहब कहते फिर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, पकड़ लिया एक दिन मस्कीन जी। तो कहते हैं तू कहंदा सी कदमा दी खाक उदों तक ठीक, मैं क्या ते तेरा मुंह बन गया। यानी अभी अंदर से नहीं माने, अंदर से नहीं माने हैं तो वाकई हम संगत की कदमों की खाक, परंतु माना नहीं है। पता है इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, एक अवगुण निकाल के सामने वाले का रख दें, फिर देखें। वो कबीर साहब की एक मुझे बात याद आ रही है। गुजर रहे हैं, पेड़ के नीचे साधु बैठा है। कबीर साहब कहते हैं आओ दर्शन करें साधु महाराज, दर्शन करें। मुनिजन तुहाडा दर्शन करन आए हाँ, सिखा नूं दर्शन दियो। दर्शन देते हैं, बड़े खुश कबीर जी आए हैं। तो कबीर साहब पूछते हैं आपका नाम, कहते हैं जी संतोख ऋषि, संतोख ऋषि। कहते बड़ा पवित्र नाम है। उपदेश कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कबीर साहब फिर पूछते हैं आपने कैसे भस्म मलिया ऊपर से नीचे। कहते हैं जी तन खाक हो जाएगा। कबीर साहब को समझा रहे हैं, शिरोमणि भगत, उनको भी उपदेश किया जा सकता है। कहते जी तन खाक हो जाएगा, मैंने भस्म मलिए, लोगों को पता चले तन खाक हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे कमाल हो गई, इतनी निमरता, तन खाक हो जाएगा, मिट्टी मान बैठे हैं, अपना नाम तो बताइए। तो कहते अभी तो बताया, संतोख ऋषि।
कहते हाँ संतोख। फिर कथा शुरू हुई, प्रवचन दे रहे हैं। कबीर साहब फिर पूछते हैं, ये तन पे भस्म मली आपने, क्यों मली है? कहते तन मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। कहते गर्मी बड़ी है, आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं आग के बीच बैठकर। कहते जी तन को आग लग जाएगी, सड़ के स्वाह हो जाएगा, तन मिट्टी है। कबीर साहब कहते हैं वाह कमाल हो गई, आपका नाम क्या है? बड़ा हैरान, बताया तो संतोख ऋषि। कहते जी हाँ। प्रवचन चालू है, फिर कबीर साहब बीच में, तन पे भस्म लगाई है, क्यों लगाई है? आपका नाम क्या? कहते संतोख ऋषि। जब चौथी पांचवी बार पूछा, जिस हवन के आसपास वो बैठा था उसी हवन से निकाल के लकड़ी तो कबीर साहब के पीछे पीछे, बताऊं तेरे को मेरा नाम? संतोख ऋषि बोला तो कबीर साहब आगे जा रहे हैं। सिख पूछ लेते हैं, कबीर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? कहते सिखो मैं ते हुणे धूल ही हटाई सी, अंदर ते अग दे भांबड़ मच रहे, बाहर तन पे धूल लगी है, बाहर से तो मैं तन दिखा, तुहाडे कदमां दिखा, अंदर से तो आग के भांबड़ मच रहे हैं। तो नाम एक आध का सफल होगा, एक आध का। तो भक्ति भी रही एक तरफ, अपने नाम को ही सफल करना। आज सोचिएगा नाम का क्या अर्थ है हमारे, क्योंकि नाम बड़े पवित्र रखे होते हैं माता पिता। फिर मैं कहूँ एक आध संत सिंह होते हैं जो संत हो जाते हैं। संत की निंदा बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। संत शरण जो जन पर है, सोजन उधरन हार, संत की निंदा नान का। पर हरेक आदमी के नाम के आगे संत लगा, संत है ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसके बारे में भी जिक्र है। गज साढ़े तैं तैं धोतियाँ, कहते धोती पहनी हो, तेहरे पायन तक जनेऊ भी धारण किया हो, गली जिना जपमालियाँ, गले में माला भी हो, लोटे हाथ निबग, हाथ में लोटा भी हो, भेष तो एक संत का है, संत का। पर कबीर साहब क्या लिख रहे हैं, बड़ी जुर्रत चाहिए ऐसा कहने के लिए। ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे संतों से भी सावधान रहें। फिर पूछ लें सदगुरु फिर संत को पहचाने कैसे, तो उसकी भी परिभाषा है। जिना सास गिरास न विसरै, जिनकी जुबान से वाहे गुरु जिना सास गिरास न विसरै, जिनकी सांस से श्वास श्वास से वाहेगुरु न भूले। हर नामा हरि का नाम मन 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 में टिका रहे, धन से नानका पूरन सोई संत। कहते संत की परिभाषा। फिर संत वो है जो अंदर से और बाहर से एक हो। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेचा है एकस बिन को। पर अभी हमारा हाल क्या है, माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। अभी तो खिलौना ही है हमारा, कुछ भी। पता है खिलौना कैसे? रिश्तेदार आ जाए तो खिलौना क्यों कहा है, ये मैं खोलता चलूं। आप बच्चे को गाड़ी लेकर दें, बच्चे को खिलौना है, पूरा दिन खेलेगा, गाड़ी घुमाता फिरेगा, ऊपर से फेंकेगा, खेलेगा, टायर घुमाएगा, मरोड़ेगा, तोड़ेगा। पर जैसे ही कोई घर आ जाए तो इसको छिपाएगा सबसे पहले, तू हाथ मत लगा। अदब बड़ा करता हूँ, शोकेस में पड़ा है, ऐसे ही रहना चाहिए। बच्चे का स्वभाव है, देने का स्वभाव नहीं है, लेने का स्वभाव।
हमारे लिए भी प्रभु खिलौना ही है। जब कोई नहीं देख रहा, इधर बातें उधर बातें, इधर टहल रहे हैं, जब कोई नहीं है संगत में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है, पर हमारे लिए खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, कोई आ गया है तो अब उसकी नज़र में भगत बनूं, एकाग्र चित्त, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ के बैठूंगा मैं। क्यों? शोकेस है, लोगन राम खिलौना है, अभी तो खिलौना ही है। सदगुरु कहते हैं ज़बान तो बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी, कन मुसल्ला, सूफ गल, दिल काती, गुड़ बात। फरीद साहब का श्लोक, कहते हैं कंधे पे मुसल्ला रखा है। मैट होता है, मुसलमान भाई बहन जो हैं नमाज पढ़ने के लिए एक मैट रखते हैं, उसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं। बड़े धर्म के प्रपक्व होते हैं ज़्यादातर, तो मुसल्ला कांधे पर ही रखते हैं। तो कहते हैं, फरीद जी कहते हैं कि मुझे भी देख के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है, मुसल्ला कांधे पे है। कान मुसल्ला, कंधे पे मुसल्ला है। सूफ गल, गले में माला भी धारण करिए, अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। फरीद साहब कहते हैं इनको कौन बताए, दिल काती, मेरे दिल में कैंची फिर रही है। गुड़ बात, पर जबान बड़ी मीठी रखी है। कहते बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। बाहर तो दिख रहा है कि क्या गुरसिख है, चढ़दी कला वाला गुरसिख होगा, अंदर जीवन अंधकार में, केवल अंधकार, केवल अंधकार। ये मीठी मीठी बातों से तो प्रभु नहीं रीझने वाला। और ये मीठी बातें केवल तब तक हैं जब तक कोई देख रहा है। आपको नहीं यकीन तो आज ही परख के देखिएगा, कमरे में जब रहरास कर रहे हैं तो अरदास कैसे करेंगे, और जब कोई देख रहा है तो अरदास कैसे करेंगे। बस यही निर्णय हो जाता है। जब कोई देख रहा है तो अरदास आराम से, सहज से, एक एक अक्षर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। और जब घर पे हो रही है, बस भागो, किसी तरह ख़त्म हो अरदास तो सीरियल शुरू हो, तो नेटफ्लिक्स की सीरीज शुरू। अभी तो लोगन राम खिलौना, अभी तो खिलौना ही है। तो केवल नाम को ही सफल कर लें, इतना ही बहुत है। केवल नाम को, केवल नाम को। तो आज हम कथा से यही लेकर जाएंगे, करें क्या, करें क्या। अगली साल तक जब फिर हम जुड़ मिल बैठें तो पता चले कि मैं पास हुआ हूँ इस साल के नहीं। तीसरी क्लास में बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद फिर तीसरी में ही रह जाए तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, ऐसा कहेंगे आप? क्या मूड है, फीस भी भरी, खर्चा भी किया, समा भी ज़ाया हुआ और तीसरी में ही है। जहाँ अध्यात्म का जीवन था, मस्कीन साहब कहते हैं 50 साल हो गए मैनू कथा करते हुए, जिन्हां गुरुद्वारियां विच हर साल जाना होए, हर साल जाना होए, उधर कुछ व्यक्ति मैं देख रहा 50 साल पहले जो सी अज भी होगी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं 80 साल के बुजुर्ग इंग्लैंड गुरुद्वारे के बाहर बैठ के ताश खेल रहे थे, गुरुद्वारे के बाहर। तो मस्कीन साहब गुजरे हैं पास से, पूछते हैं क्या कर रहे हैं? कहते टाइम पास कर रहे हैं। तो मस्कीन साहब जैसा आदमी हो तो चुप रह जाए, ऐसा तो ना होगा। कहते टाइम बचा केड़ा तुहाडे कोल जेड़ा पास कर रहे हैं? 80 साल उम्र होगी, अभी भी टाइम ही पास कर रहे हैं। तो एक पूछ लेते हैं, मस्कीन जी चलो बता दो फिर मूल मंत्र कहाँ तक है? कहते तू टाइम ही पास कर। 80 साल की उम्र ते अज पूछ रहे हैं मूल मंत्र कित्थे तक है? कदों पढ़ेगा, कदों जपेगा, कदों ध्यान लगेगा, तो कदों तू टाइम ही पास कर। टाइम पास करन जो गए, अगले जन्मा चाहिए तेनों दसांगे कित्थे तक। तो अभी तक तो इसी बहस में है। मैं कह रहा हूँ चाहे मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है, 5 प्यारों ने गुरप्रसाद तक दृढ़ कराया, चाहे नानक होसी भी सच तक है। कब तक बहस करेंगे? जपेंगे कब? यदि नानक होसी भी सच तक जप लेंगे तो नुकसान हो जाएगा फिर। तो यदि गुरप्रसाद तक जपेंगे तो क्या फायदा कम होगा? ऐसा कुछ नहीं। जपे सही बाद विवाद काहू स्यो न कीजै, रसना राम रसायन पी जाए। रसना को हिदायत है कि उठेंगे तो कहेंगे, अभी भूल गए हैं, 24 घंटे पहले की कथा है। उठेंगे तो कहेंगे, बैठेंगे तो कहेंगे, घर से निकलेंगे तो कहेंगे, घर वापस आएंगे तो कहेंगे, खाना शुरू करेंगे तो कहेंगे, समाप्ति के बाद कहेंगे, चलते फिरते भी कहेंगे, कहते ही रहेंगे, एक दिन हो जाएंगे। बस इतनी सीखे, बस इतनी सीखे। पता है अफसोस क्या है? बुद्धि मोटी बड़ी है। मस्कीन साहब कहते थे राजस्थान में इसको यूं कहते हैं, या की अकल तो भैंस है, भैंस।
भैंस बड़ा मुश्किल जानवर है पालने के लिए, गाय इसके विपरीत बड़ा समझदार जानवर है। कहीं हाईवे सड़क पे गायें बीच में चल रही हो, आप हॉन्क करेंगे ना, हॉर्न देंगे तो हट जाएगी बड़ी जल्दी। मस्कीन साहब कहते हैं बड़ा ट्रक भी होगा ना, कंटेनर, और भैंस कहीं बीच में चल रही तो कंटेनर को ही रास्ता बदलना पड़ेगा, वो नहीं हटेगी वहां से। इसीलिए कहते हैं या की अकल तो भैंस है। हमारी अकल मुझे लग रहा है भैंस से भी मोटी है। कबीर साहब ने कहा है मन तो मैगल होए रहे हो, कहते भैंस भी पतली है तेरे आगे, तेरी तो अकल हाथी है, हाथी। कबीर मुकद द्वारा संकुरा राई दसें पाए, राई का 10वां दाना, राई कितनी छोटी है, उसको 10 भाग में बांट दो तो जो एक भाग बचेगा, प्रभु का दरबार इतना पतला है, इतना छोटा। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अकल तो तेरी हाथी जैसी, कैसे निकले यहां से, निकस्यो क्यों कह जाए। तो अकल को पतला करना है। मोटी है या दरवाजा छोटा है बात ये नहीं है, कबीर साहब समझा रहे हैं मोटी हुई कैसे। जैसे अभी गर्मियां आएंगी तो मैं पतला दिखने लगूंगा, क्यों, मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी होगी। पर सर्दियां आएंगी तो मैं मोटा दिखूंगा, क्यों, मैं स्वेटर भी पहनूंगा, इनर भी पहनूंगा, जैकेट भी पहनूंगा, पफर भी पहनूंगा, ऊपर कोट भी पहनूंगा, तो मैं फ्लफी दिखूंगा थोड़ा सा, ऐसा ही है। तो अकल तो बनाई पतली ही थी, साथ में घर जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, कारोबार जुड़ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मोटी मोटी जैकेटें जुड़ गई तो हाथी हो गई है। अब एक एक करके बस कपड़ा उतारना है। तो पतली है ये पहले से ही, प्रभु ने बनाई है, पतली थी ये पहले से ही पतली थी। जब 9 महीने माँ के पेट में थे अकल बड़ी पतली थी, बड़ी पतली, उसके साथ जुड़ी हुई थी। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोविसार, पतली थी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। सदगुरु कहते हैं माँ के पेट में जब था तो सिमरन कर रहा था और बाहर आते ही भूल गया। क्यों, माया चिपक गई है, कोट पहन लिया, अकल मोटी होगी, दरवाजा बड़ा छोटा है, फिट नहीं आ रहा। तो एक एक करके बस कपड़े ही उतारने, कपड़े ही उतारने, कपड़े ही उतारने। और यदि विकार हावी हो जाए और हम हार जाएं, क्योंकि हार ही चुके हैं, तो इस हार को कबूल करना है। प्रथम सदगुरु मैं हार चुका हूं, नहीं जीत सकता विकारों से, काम से मैं नहीं जीत सकता, पराये तन पे अभी भी नजर है, क्रोध से मैं नहीं जीत सकता, किसी का कुबोल सहार नहीं पा रहा, लोभ से मैं नहीं जीत सकता, पराये धन पे अभी भी नजर है, मोह से मैं नहीं जीत पा रहा, कैसे बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई बहनों से, माता पिता से मोह हटाऊं तो तेरे पास लगे, अहंकार से सदगुरु मैं नहीं जीत सकता। प्रथम मानना है कि मैं नहीं जीत सकता। बच्चा अगर भाग रहा है, चल रहा है, माता पिता को भरोसा है खुद चल लेगा, चल रहा है, हाथ नहीं पकड़ते, ये कीचड़ में गिरता है तो उठाते हैं, क्यों, इसने कबूल लिया, अब मैं उठ नहीं पाऊँ। तो हमें भी बस ये कबूल करना है कि सदगुरु हार चुके हैं, पर अभी तो हम सियाने बड़े हैं, ज्ञान देने के लिए बैठे हैं सबको तू भी सीख, तू भी सीख, आ तेरे को बताऊं धर्म क्या है। खुद पावे नरकावर की जगह भी ना हो, दूसरे में धर्म सचखंडी बना देंगे। सबके पास रास्ते, सब आप पूछ के देखें किसी से भगवान तक कैसे पहुंचना है। इतना बड़ा चिट्ठा ना आपको दे दे तो मुझे कहिएगा, और खुद पूछिए पता ही नहीं है सिमरन भी चल रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रथम तो मानना पड़ेगा, दूसरा ये अरदास करनी पड़ेगी, सदगुरु यदि अभी सिक्खी नहीं भी मिली तो सदगुरु सिक्खी बख्शना, सिर्फ इतनी अरदास, सिर्फ इतनी अरदास, केश बख्शना, रहत बख्शना, सिक्खी बख्शना। आगे खुद देखें, माता पिता है ना, खुद देखेंगे। हमारा काम है अरदास करनी। चौकीदार का क्या काम है जी, डंडा लेना और कहना जागते रहो। डोरबेल बजाना काम नहीं है, आता है चौकीदार डोरबेल बजाने, नहीं, आगे मालिक का काम है, वो जागे तो चोरों से अलर्ट रहे। तो हमें बस इतना ही करना है, अर्जोई छोड़नी है, सदगुरु बख्शना, आप बख्शना, इतनी अरदास ही बड़ी प्रबल हो जाएगी। मस्कीन साहब कहते हैं एक दिन सच्चे दिल से निकली अरदास उसी वक्त पूरी हो जाएगी, उसी वक्त। तो अरदास करनी है प्रथम की सदगुरु मैं हार गया हूं, दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक देख। फिर उसका लड़ पकड़ लेना है, पर यहां पर भी बड़ी दुविधा है, लड़ मत पकड़िए, छोड़ दीजिए, उसको कहिए कि हमें पकड़ लें, फिर ज्यादा बेहतर होगा। चलिए 2 दृष्टांत रख देता हूं।
बंदर देखा है? बंदर, बंदर के बच्चे होते हैं कैसे चिपट के रहते हैं बंदरी के साथ, ऐसे ही होते छोटे छोटे बच्चे। बंदरिया छोड़ती नहीं है बच्चों को। और दूसरी ओर आपने बिल्ली देखी है, उसके भी बच्चे हैं तो वो भी बहुत प्यार करते हैं। फर्क है गुरु का लड़ पकड़ना या गुरु को अपनी उंगली पकड़ा देना, फर्क है, समझते हैं। गुरु का लड़ पकड़ना ऐसे है जैसे बंदर की पीठ पर बैठा उसका बच्चा, कस के पकड़ना है, बड़ा कस के। डाल से डाल बंदर कूद रहा है, डाल से डाल बंदर कूद रहा है, एक से दूसरा दृष्टांत, एक से एक नया पहलू गुरु बताता है। डाल से डाल बंदर कूद रहा है, परंतु बंदर में एक खासियत है और एक कमी है। खासियत ये, जब वो एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने वाला होता है तो वो एक हुचका देता है अपने बच्चे को कि मैं कूदने वाला हूं, तू पकड़। तो बंदरिया हुचकती है और उसको पता चल जाता है कि माँ कूदने वाली है, तो ये पकड़ लेता है माँ को कस के। ये खासियत है कि पहले अलर्ट कर देता है। पर कमी पता है क्या, वो बंदर को नहीं पकड़ता, बच्चे को। ये बच्चे का काम है पकड़ के रखे। यदि पकड़ कमजोर है तो छूट जाएगी, और यकीन कीजिए हमारी पकड़ बड़ी कमजोर है, लड़ छूट जाएगा। अब दूसरी ओर बिल्ली बच्चे पे भरोसा नहीं करती, ये बच्चे को मुंह से पकड़ के तो डाल से डाल कूदती है। तो अब हमारा नजरिया कि हम बंदर बन के गुरु को पकड़ना चाहते हैं, छूट सकता है। बाएं गहे की लाज अस गोविंद दास स्वर, कहते बाँ में दे देती है, तू फड़ ले, मैं नहीं पकड़ूंगा। मेले में माँ के साथ बच्चा है तो बच्चा उंगली पकड़े ज्यादा कारगर है, गुमने का कम खतरा है, या माँ हाथ पकड़े तो? माँ पकड़ ले तो खतरा कम है गुमने का। क्यों? बच्चा छोटा है, उंगली छूट सकती है। तो गुरु को हाथ पकड़ा दें, सौंप दें, तन मन धन सब सौंप, गुरु को हुक्म मने पाइए। ये हुक्म मानना ही बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 2 वक्त गुरुद्वारे साहिब जरूर आए। अब से जब तक कथा समाप्त होती है, अब यही सीख रहे हैं हम क्या करना है, क्या करें जीवन में कि बदलाव आए। कम से कम 2 वक्त गुरु के दीदार जरूर करें, जरूर, लाजमी। मुसलमान वीर बहनों को 5 वक्त का दर्शन, 5 वक्त की नमाज है। एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद कृष्णा, तमिलनाडु के हैं, उधर गए थे कथा की सेवा निभाने साउथ में, वहाँ पर मिले मुझे। गुरुद्वारे साहिब के बाहर कक्कार बेच रहे थे। मुझे लगा हिंदू वीर होंगे, किसी मुसलमान को ऐसे गुरुद्वारे आते देखा नहीं। कुछ दिन उधर हम रहे, 1 हफ्ता थे उधर, तो मैंने इनसे एक दिन पूछ लिया, दोस्ती हो गई। मैंने कहा कहाँ से? कहते उड़ीसा से। मैंने कहा यहाँ पर कक्कार कैसे बेच रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि सिख धर्म में कक्कार बेचे तो रोजी रोटी कमाएं? मैंने कहा यहाँ पे आसपास मंदिर है जहाँ जाते हैं। तो मुस्कुराए, कहते मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। मैं बड़ा हैरान, आपका नाम क्या है? कहते मोहम्मद कृष्णा, अभी भी मेरे परम मित्र हैं, अजीम शख्सियत सदगुरु ने मिलवाई। उनसे मुझे पता चला कि नमाज 5 वक्त की नहीं 6 वक्त की भी होती है। मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा हमने तो 5 वक्त की नमाज सुनी है, गुरबानी में भी 5 नमाजों का जिक्र है। असर की सबसे पहले ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब की है, इशा की है, 5 नमाजें हैं, 6वीं कौन सी है? कहते हैं तहज्जुद की नमाज। फिर अभी जब मैं DU में उर्दू पढ़ रहा हूँ, मेरी डिग्री चल रही है उर्दू में, तो वहाँ पे सब मुस्लिम्स ही हैं, मोस्टली क्लास फेलोज, प्रोफेसर्स भी। तो मैंने उनसे पूछा कि 6वीं नमाज होती है? कहते हैं हाँ, तहज्जुद की नमाज। सुबह अमृत वेले की नमाज से पहले लगभग रात के 1-1:30 बजे की नमाज है। और ये नमाज वो है, यदि इस्लाम धर्म में मान्यता है कि यदि ये नमाज पढ़ ले तो खुदा से जो मांगे मिल जाता है। तो कहते हैं मैं 6 वक्त का नमाजी हूँ। तो मैंने कहा फिर तो आपकी कदम बोसी हम लें, इतनी तो सिक्की हम ना निभा पाए जितनी आप बैठे हैं। हम बड़े पक्के मुसलमानों, और सिक्खी से इतना प्रेम आप अंदाज़ा ना लगा सकेंगे। मैंने कहा क्या आप सिख बनने की कोशिश करें? क्योंकि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, दस्तार भी बांधी हुई थी, मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी। मैंने कहा आप सिख बनने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे नहीं, सच्चा मुसलमान बनना सीख रहा हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से। आपको नहीं यकीन तो मैं नंबर दे दूँगा, मेरे फ़ोन में, आप बात कीजिएगा उनसे। मूल मंत्र पर इतना अटूट भरोसा है उनको, इतना अटूट भरोसा
कि खुद भी जपते हैं और उनका बेटा उसको भी जपाते हैं। अभी एक बेटी हुई, उसका नाम अगला तो मैं भूल गया हूँ, कोई मुसलमान इस्लाम फिरके का नाम है अगला, और पीछे कौर लगाया है, बेटी का नाम क्या है? मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते केवल आप ही गुरु गोविंद सिंह की बेटी हो सकते हैं, मेरी बेटी ना होगी अल्लाह की बेटी। तो जिस दिन बेटी मुझे मैसेज किया कि हमने नाम के आगे कौर लगाया है, माता पिता से, पिताजी तो उनके रुखसत हो गए, कह रहे माता जी से और अपनी पत्नी से मैंने इजाज़त ली पहले, तो उन्होंने पूछा कौर क्यों लगाना है? कहते कौर का मतलब है खुदा की बेटी, तो कहते ज़रूर लगाएं। तो सीखने वाले के लिए दीवार नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये तो रास्ता है, खुला रास्ता है सच्चा मुसलमान बनने का। नाम को अपने केवल प्रवीण कर लें, केवल नाम को, इतना ही बहुत होगा। तो करें क्या? 2 वक्त कम से कम गुरु के दर्शन जरूर करें, कम से कम जरूर। और उसके बाद अमृत वेले की 5 वाणियां, संध्या की सोदर और रात को सोहिला साहब, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं चलेगा। अब इसके अलावा जो हमने होमवर्क दिया था वो है कम से कम कितने मिनट का सिमरन, ये कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। अब 24 घंटे तक कैसे पहुंचेंगे? उठेंगे तो कहेंगे, बैठेंगे तो कहेंगे, सांस ले रहे हैं तो कहेंगे। ये बड़ा मुश्किल है, कह तो दिया आपने, बड़ा मुश्किल है। सांस लेते वाहिगुरु कहाँ याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? वाहिगुरु ऐसे समा जाए, ये आखिरी पौड़ी है, जैसे सांस में, धड़कन में। हम सो भी रहे हैं, धड़कन तब भी चल रही है, सो भी रहे हैं, सांस तब भी चल रही है। ऐसे सांसों में समा जाए कि गुरुमुख रोम रोम हर त्याग है। पर शुरू तो 6 मिनट से करें। और आज, क्योंकि कल भी कथा में जिक्र हुआ था, आज कौन कौन 6 मिनट करके आया सिमरन? हाथ खड़े ना करवाएंगे आप तो खुद ब मुनसब शुद्ध। अपना परिचय आप अपने आप को खुद दीजिए, अपने जज खुद बनिए, कौन कौन करके आया। ये धर्म की सीढ़ी पर प्रथम कदम होगा। कम से कम कितने मिनट सिमरन? 6 मिनट। और एक और होमवर्क कल हमने ऐड किया, वो क्या था? कम से कम 5 मिनट सदगुरु के किसी शब्द की विचार, एक ओंकार से ही शुरू करें, तो सब सेम प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। और 18-10-20 तक 5867 शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। इतने शब्दों का संग्रह मैं एक ओंकार से शुरू करूं, देखूं तो सही एक ओंकार का मतलब क्या है। अभी एक ओंकार का मतलब ही नहीं मालूम। चलो भगवान एक है, मतलब मालूम है, हो सकता है। सतनाम का मतलब है उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख का क्या मतलब है जी? पूछ रहा हूं मैं। कर्ता का मतलब है बनाने वाला, और पुरख का मतलब क्या है? अभी मूल मंत्र के ही अर्थ नहीं पता। तो आज से शुरू करें। आज जब सोने जाएंगे ना, सोहेला पढ़ेंगे, तो साथ में 5 मिनट का अलार्म लगा के शुरू करेंगे। एक ओंकार से कर्ता पुरख का मतलब तो बताओ। और ये रोज के होमवर्क में ऐड करेंगे। सदगुरु कहते हैं बाणी बिरलो विचार सी। ये मैं कहकर जा रहा हूँ। कितने अभी हम संगी बैठे होंगे? 200-300 से ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे। इन संगियों में कोई एक आध होगा जो ये होमवर्क कर पाएगा, कोई एक आध। और कमाल की बात पता है क्या? कंपटीशन है ही नहीं। अकेला दौड़ रहा हूँ मैराथन में, फिर भी सेकंड आ रहा हूँ। अकेला ही दौड़ रहा हूँ, फिर भी सेकंड। क्यों? नींद बड़ी लग गई है, सदगुरु जगा रहे हैं बार बार। उठ, कछुए से तो हार गया था, अभी तो कछुआ भी नहीं है रेस में, अकेला ही सेकंड आ रहा है। तो होमवर्क है सबके पास, करेगा कोई एक आध। सदगुरु कहते हैं बाणी बिरलो विचार सी। कोई विरला मनुख होएगा जड़ा इस बाणी दी विचार करेगा। जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की, लोक जाने ए गीत है, ए तो ब्रह्म विचार, ब्रह्म की विचार है, अपने जैसा बना लेगी। अमर भाई जी है, कल इनके घर मैंने ब्रेकफास्ट पे जाना है। भाई साहब मैंने बता दिया सब, अब आप मुकर नहीं सकते, संगत साक्षी है। यदि भाई साहब कल ना भी लेकर जाएं, इनको बिना बताए यदि इनके कुर्ते का एक मैं कोना पकड़ लूं, तो गुरुद्वारे साहब के बाद भाई साहब कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। और इनको पता भी ना हो कि कुर्ते का कोना मैंने पकड़ा है, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? इनके घर पहुंच जाऊंगा। इनको बिना पता, इनको बिना बताए मैं सिर्फ कुर्ते का कोना ही पकड़ा है, इनके घर पहुंच गया हूं। बानी का कोना ही पकड़ना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, कोना ही पकड़ना है। कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं है। तो जहां से आई है वहां ले जाएगी। तो आई कहां से है? जैसी मैं आवे खसम की बाणी, खसम तक पहुंचा देगी। तुर की बाणी आई तिन सगली
मिटाई। तो जहाँ से आई है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर ये पकड़ने का तरीका ये है, जो वाणी कह रही है उसके अनुसार जीवन ढाल लेना, जो कह रही है बस उसी के अनुसार। अब इतना सारा कुछ कह रही है वाणी, तो कोई एक शब्द जो मन पसंद हो उस शब्द को पकड़ लें, उसके अर्थ पकड़ लें और सोचे कि आज के बाद इस शब्द पे अपना जीवन गुजार दूंगा मैं। तो बस वाणी जहाँ से आई है वहाँ ले जाएगी, यकीनन ले जाएगी। तो यही करना है। 2 वक्त गुरु के दर्शन, अमृत वेले की 5 बाणियां, सांझ की सोदर, रात का सोहला साहब मिनिमम। इसके अलावा कम से कम 6 मिनट का वाहिगुरु सिमरन और 5 मिनट की विचार। अच्छा, अब जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो जपजी साहब भी शुरू नहीं किया, वो तो घबरा रहे होंगे, 5 बाणियां, सोदर और बहुत ज़्यादा है, तो वो कहाँ से शुरू करेंगे? वो सिर्फ 6 मिनट के सिमरन से शुरू करें और सब कुछ भूल जाए। ये आज सचमुच होमवर्क मिल रहा है और मैं फिर कहूँ, आ ही गए हैं ना गुरुद्वारे। वैसे आए नहीं है, कोई लेकर आया है। इसका भी हमने खोला था, दृष्टांत दिया था 2 दिन पहले कथा में। तो सदगुरु ने कृपा कर ही दी है, ले ही आए हैं तो कुछ ले ही जाएं, यहाँ से खाली हाथ क्यों जाएं? लंगर है आज भाई साहब, छक के जाएंगे हम। लंगर छकने के बाद घर कोई खाना खाता है? नहीं। क्यों? पेट भरा है, लंगर छका। गुरुद्वारे से आत्मा को खाली ले जाएं तो हमसे बदनसीब कौन हो? लंगर हॉल से निकले, भला पूछता है कोई पेट भरा है कि नहीं? चालाक बड़े हैं हम, बाप हमारा है, रज के ही जावांगे, पेट भर के ही जाएंगे। पड़ोसी का बाप थोड़ी है, मेरा ही तो है। दावे से कहते हैं तू मेरा पिता, तू है, तो लंगर भी तो तुम्हारा ही है, पेट भर के जाएंगे। कई बार तो प्रसादा एक ज़्यादा ही खा लेंगे, दाल बड़ी स्वाद है, थोड़ी और डालो भाई साहब, पेट भर के ही जाएं। कोई नहीं, ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि लंगर हॉल से आया पेट भर गया कि नहीं, पर ये सवाल कितनों ने हमसे पूछा है, कितने दुखियाँ, कितनी चिंता है। हम भी आगे से कहते हैं जी हाँ। आपके भावनगर में एक प्राणी मुझे ऐसे मिले, कहते मैं हैरान होता हूँ, 2 वक्त संगत भी कर रहे हैं, नितनेम भी कर रहे हैं, और आके यदि मुझे कहें कि दुखी हूँ तो कहते मेरे तो खलबल ही मच जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका पिता इतना आनंद में ही हो, बच्चे कैसे दुखी रह सकते हैं? तो लंगर हॉल से तो हम भूखे नहीं निकलते, यहाँ से आत्मा को कोरी लेकर चले जाते हैं। तो लेने का तरीका, कथा कीर्तन में जो हो रहा है उस शब्द, उस विचार को घर ले जाएं। यदि ना समझ आए, जरूरी थोड़ी विचार सारी समझ ही आ जाए, तो एक काम कम से कम जरूर करें। एक काम जो गुरु ने सुबह हुक्म दिया है ना कि आज दिन कैसे गुजारें, उस हुक्मनामे को तो घर तक ले जाएं। पूरा दिन उस हुक्मनामे को बांध के रखें कम से कम। आज क्या हुक्मनामा आया? लंगर हॉल के नीचे बोर्ड लगा हुआ है ना, एंट्रेंस पे। किस किस को याद है? मैं फिर कहूँ, हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, अपना परिचय अपने आप को खुद दें, अपना फैसला खुद करें। तो सिख का प्रथम कर्म है कि गुरुद्वारे घुसे हुक्मनामा पढ़ के आए। तो जिसने कुछ भी शुरू नहीं किया, अभी अमृत वेला भी नहीं संभाला है, 5 बाणियों को नितनेम भी नहीं संभाला है, सांझ की सोदर भी नहीं संभाली है, सोहला भी नहीं संभाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर दे, घसीटी भी तो करनी है। चलो घसीटी करते हैं, 6 मिनट के वाहिगुरु सिमरन से शुरू करते हैं। यहाँ कौन सा कोई देरी हो, चलिए नहीं, कई जन्मों की दौड़ से आलस से बैठे थे, सदगुरु आज शुरू कर रहे हैं, खुश बड़ा हो जाए, भोला बहुत है ना, खुश बड़ा होगा, आज से शुरू, कमाल की, बड़ा कमाल। बिना नितनेम किए जो इतना प्यार कर रहे हैं, सोचिए सिमरन करेंगे तो कितना, अंदाजा ना लगा पाएंगे कितना आनंद हो सकता है, कितना आनंद। तो आज से, कल से नहीं कह रहा मैं, आज से। अभी सोने जाएंगे, सभी सोएंगे रात को, तो जब सोने जाएंगे वो सोहेला साहब पढ़ने के पहले अलार्म लगाएंगे 6 मिनट का, और क्या करेंगे करके देखते हैं। ये आज से शुरू करेंगे हम। मैं फिर कहूँ, कंपटीशन कोई नहीं है, फिनिशिंग लाइन भी बड़ी पास में है, दौड़ भी अकेला रहा हूँ, फिर भी सेकंड आ रहा हूँ, फिर भी सेकंड। हैरानी, बड़ी हैरानी। तो आज से ही शुरू करेंगे, और वो मिलने को तैयार बैठा है, देरी हमारी तरफ से। तो करेंगे क्या? चलिए करते हैं। 6 मिनट का अलार्म लगा के सोहला साहब पढ़ने से पहले, फिर सोहला पढ़ के फिर सो जाएंगे। आज से शुरू करें। वाहे गुरु
इतना अभ्यास तो कम से कम रोज करें, कल से नहीं, आज से करें। और कई बार हम संगत में दृढ़ कर चुके हैं, उठेंगे तो कहेंगे, बैठेंगे तो कहेंगे, पर अभी बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, किसी ने पकड़ा नहीं है आपको वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, पकड़ा है किसी ने? तो अंदर चलता रहे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, चलता रहे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने वाक़या आपको सुनाया, खडूर साहिब पिछली साल लंगर हॉल में हम बैठे, कैंप लगा था बच्चों का, एक नौजवान बच्चा लंगर छक रहा है, बड़ी धीरे। मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, बहुत धीरे खाता हूँ, बहुत धीरे। मनीष सिंह भाई जी को पता है, नरेश सिंह भाई जी को पता है, भाभी जी बैठी हैं, इनको पता होगा, जिनके सामने मैंने खाया है, बड़ा धीरे खाता। मैंने पहला व्यक्ति देखा जो मुझसे भी धीरे खाता, बहुत ज़्यादा ही धीरे। जो उनके लीडर आए थे, मैंने उनसे, अलग अलग गांवों से बच्चे आते हैं, फिर उनका कैंप होता है, मैंने कहा बड़ी धीरे खा रहे हैं, इतना धीरे? तो कहते हैं इस तरह ही करता है, पहले ठीक खांदा सी, उन इस तरह ही करता है, वाहिगुरु जाने। मैं क्या पूछना, तुसी बताया नहीं उसको। अगले दिन भी मैंने कहा पुछो तुसी इन्ना स्लो क्यों? ठीक है स्लो खाना चाहिए, इन्ना स्लो कि पंगत दो उठ जान ते बंदा बैठे ही रहे। तो पूछ के आके मुझे जो उन्होंने बताया, मेरी तो रूह कांप गई। कहते मैंने उससे पूछा धीरे क्यों खाता है, तो कहते बताया नहीं पहले दिन। दूसरे दिन मैंने कहा कि गगन भाई जी कह रहे हैं कि पूछेगा तभी बात करेंगे, नहीं तो बात ना करेंगे, बताओ। तो कहता है, हाथ जोड़ के कहता है गगन भाई साहब नहीं कहा है तो मैं धीरे खा रहा। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा, झूठ बोल रहा है। तो कहता है कैंप के दौरान कह रहे थे, कहना उठेंगे तो कहेंगे, बैठेंगे तो कहेंगे, भोजन से पहले कहेंगे, भोजन के बाद कहेंगे। कहते मैंने बस एक चीज़ ऐड करी, भोजन के दौरान भी कह रहा हूँ, क्या? वाह वाह। उस नौजवान वीर को मैं आज भी देखूँ ना तो मेरा मस्तक झुक जाता है। मस्कीन साहब की बात प्रत्यक्ष सामने आती है। हम तो ट्रैफिक पुलिस वाले ही बन के रह गए। ट्रैफिक पुलिस, गाड़ियाँ इधर जाओ, इशारा कर रहा है ना पुलिस, इधर जाओ उधर जाओ। ट्रैफिक पुलिस वाला चौरस्ते पे खड़ा है, अफसोस इस बात का गाड़ियाँ मंजिल पे पहुंच जाती हैं उसके इशारे से, वो वहीं खड़ा रहे, वहीं पर। अभी मैंने शुरू नहीं किया, मैंने तो केवल कह दिया। बदले में मुझे मोटा पैसों का लिफाफा भी मिल गया, किसी ने जीवन बना लिया। कहता है चौपाई पढ़ता लिखता हूँ ना, IAS की तैयारी कर रहा है वो। कहता पढ़ता लिखता हूँ, पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, तो खाना एक मौका मिलता है चौपाई साहब के पाठ करने का, तो एक गिराई खा रहा हूँ तो चौपाई साहब की पंक्ति ना, किसी को कोई सोच रहा है स्लो ईटर है, किसी को पता ही नहीं है कि किसी के अंदर नाम किस तरह परिपूर्ण हो रहा है, पता ही नहीं है। तो कहते हैं गगन भाई साहब तो नहीं पूछ सकते, उन्होंने ही तो सिखाया। मैंने कहा सिखाया है, बचाए मुझे खुदा, केवल ट्रैफिक पुलिस वाला ही बन के रह गया। अभी कह ही रहा हूँ यहाँ जाओ। तो मैं आपसे विनय करूँ, ये 5 दीवान यहाँ पर हाजिरी लगाई है, यकीनन कोई एक आध तो चल ही पड़ेगा, और किसी न किसी को तो वाहिगुरु मिल ही जाएगा। तो जब मिल जाएगा मेरी सिफारिश लगा देना, कह देना ट्रैफिक पुलिस वाला था। हालांकि मुझे अंदर मालूम है सिफारिशें चलती नहीं हैं। यही बात भगत त्रिलोचन नामदेव को कह रहे हैं। मंदिर में भक्ति कर रहे हैं भगत त्रिलोचन, पंडित हैं, ऊंची कुल के, शूद्र हैं नामदेव। दोस्ती हो गई आपस में। ये कपड़े चिमते हैं, सुबह सैर पे निकले हैं, डंगर चरा रहे हैं अपने, देखते हैं मंदिर में कितना सुंदर भजन हो रहा है, जाते हैं तो मंदिर से मार कर निकाल देते हैं। त्रिलोचन को कहीं तरस आ जाता है, कितना मासूम व्यक्ति है, रोज आ रहा है, इसको निकाल दे। तो कहते हैं नामदेव को, तू ज्यादा अंदर तक मत आया कर, तू बाहर ही रहकर क्यों रोज मार खाता है? तो कहते हैं भजन बड़ा मधुर है, मेरा जी करता है प्रभु के दर्शन कर लूं, भजन मैं भी करूं, अंदर घुसने नहीं देते।
आप पंडित हैं, पुरोहित हैं, मुझे बस यही बता दें उसका नाम क्या है। जिसके आगे इतना सुंदर गायन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? हमें तो पता है क्या नाम है, श्री गुरु हमें तो मालूम है, नामदेव को ये भी मालूम ना था। सोचिए हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, कितने बड़े भाग हैं, नाम भी पता है, देख भी सकते हैं, छूट है पढ़ भी सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, ध्या भी सकते हैं, कोई मार के बाहर नहीं निकालता, हाथ जोड़ के इज्जत करके देखो गुरुद्वारे आ रहे हैं, सब इज्जत करें। नामदेव कहते सिर्फ नाम ही बता दो, किसकी उस्तत कर रहे हो? महाराष्ट्र के थे नामदेव, तो कहते हैं जिसकी उस्तत कर रहे हैं इसका नाम है विट्ठल। क्या नाम है? विट्ठल। नामदेव कहते बस और कुछ नहीं चाहिए, अब तो विट्ठल ही विट्ठल है। कपड़े रंग रहे हैं तो विट्ठल, सुबह उठ गए हैं तो विट्ठल, शाम हो गई है तो विट्ठल, विट्ठल विट्ठल। इस विट्ठल में इतना वैराग है, इतना वैराग कि तू मुझसे दूर क्यों है, मुझे अपने पास नहीं बुला रहा, मैं कितना पापी हूँ, तूने मुझसे अपने आप को इतना दूर रखा है, इतना दूर रखा है, तेरे दरबार का दरवाजा भी नसीब नहीं। ऐ विट्ठल, ऐसी बातें कर रहे हैं रोज, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन चीख पुकार है अमृत वेले की, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और न जाने कहां से विट्ठल आ गए हैं। ये भी शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पहल पुरिये पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानऊ हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचा पिंडी में सागरा। मराठी भाषा का शब्द है, समझ नहीं आ रहा ना, अर्थ पढ़ेंगे आप इस शब्द से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, यकीन कीजिएगा। इसीलिए मैं कहकर जा रहा हूं 5 मिनट तो जरूर विचार को दें। इस शब्द के अर्थ ने मुझे प्रेरित किया अर्थ पढ़ने के लिए, सिर्फ इस शब्द के अर्थ ने। ये नामदेव के विट्ठल कहने ने प्रेरित कर दिया, पढ़ बाकी गुरु ग्रंथ साहिब। मैं फिर कहूँ, सदगुरु का खजाना खुला है, छूट है पढ़ने की, दर्शन की, विराजने की, ध्यान रखने की, कीर्तन सुनने की, कथा सुनने की छूट है। कुछ भी नहीं कर रहे हम, कोई लाते मार के बाहर नहीं निकाल रहा है, नामदेव को निकाल देगा। आ गया है विट्ठल, अब आनंद में है, दावे से कहते हैं आज नामे बीठल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे। कहते क्या मूर्ख हो तुम, पता ही नहीं है विट्ठल कितना खूबसूरत है। इतने दावे से आप कह सकते हैं किसी को, आज नामे बीठल देखा मूर्ख को समझाओ रे, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टंगरी तोरी लांगत नांगत जात। आप अर्थ पढ़ेंगे, अभी अर्थ करने बैठा तो इसी में हम सारी कथा निकल जाएगी। आप अर्थ इसी शब्द से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए। तू कुन रे, कौन बुला रहा है मुझे विट्ठल विट्ठल। सोचिए आप नितनेम कर रहे हो, सामने से आवाज आ जाए, कौन है गुरु नानक साहब को तंग कर रखा है। कभी आई आवाज, और सोचिए आ ही जाए, फिर क्या करेंगे आप। घबरा गए नामदेव, आवाज आती है, सवाल पूछा जाता है तू कौन रे। इतनी हड़बड़ाहट हुई कि कह ना सके भगत नामदेव हो, नहीं नहीं, क्योंकि त्रिलोचन से सुन बैठे थे विट्ठल माँ जैसा प्यारा है। तो ये मैंने कितनी स्टेजों से ये बात कही है, फिर कहता चलो, प्यारी बड़ी लगती है मुझे, बड़ी प्यारी लगती है बात। यहीं से मैं कहूँ इसी शब्द ने प्रेरित किया मुझे विचार पढ़ने के लिए। कहते हैं तू कुन रे, और यही शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में चंद शब्दों में से एक ये शब्द है जिसमें विराम ऑड लगे हुए हैं। लाइन के बाद पूर्ण विराम नहीं है, एक एक शब्द के बाद भी विराम है। अभी देखते हैं, तू कुन रे, कौन है तू। दरवाजा खड़काया है, विट्ठल कहा है, आगे से आवाज आई है तू कौन है तू। तो दरवाजा खड़काया घर का, अंदर से माँ ने बोला है। क्यों? त्रिलोचन ने कहा था विट्ठल माँ जैसा प्यार करता। अब माँ अंदर से मुझे पूछे कौन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई गगनदीप सिंह जी दिल्ली वाले या भाई गगनदीप सिंह जरखेज, नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा मैं हूं। क्यों? मुझे पता है माँ मेरी आवाज पहचानती है। तो भगत नामदेव जी भी यही कहते हैं, तू कुन रे, सवाल, आगे पूर्ण विराम लगा है। तो आगे पता है क्या लिखा है, मैं जी, फिर पूर्ण विराम। कमाल हुई पड़ी है, कॉन्वर्सेशन चल रही है प्रभु और भक्त की श्री गुरु ग्रंथ साहिब। पढ़ के देखें, नॉवेल पढ़नी भूल जाएंगे, नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज भूल जाएंगे, पढ़ के तो देखें, लत लग जाएगी। कहते हैं कि अफीम का नशा सबसे गंदा नशा है, सबसे गंदा, कुछ भी नहीं है अफीम इसके आगे, कुछ भी नहीं। चख के तो देखिए,
अफसोस बड़ा है, पारस मणि कोई दे दे ना, यकीन ना करेंगे सबसे पहले भागेंगे आप माइक स्टैंड कोई छुएंगे। सोने का होता है कि नहीं? पारस मणि असली भी है कि नहीं? रोज कह रहे हैं दुख रोग संताप सुनी, सुनने को राजी कोई नहीं है। लगा के तो देखें कसवट्टी, दुख रोग उतरते हैं कि नहीं? लगाने को ही तैयार नहीं है। तो दरवाजा खड़का है, माँ ने पूछा कौन है, तो मैं आगे से ये नहीं कहूंगा भाई गगनदीप सिंह जरखेज, मैं कहूंगा मैं हूं। तो भगत नामदेव जी भी कहते हैं मैं जी, खत्म, पूर्ण विराम, खत्म, सेंटेंस खत्म। गावे को ताण होवे किसे ताण, सेंटेंस खत्म। गावे को दात जाने निशान, पूरी पंक्तियों के बाद सेंटेंस खत्म हो गया। यहां पर तू कौन रे, सेंटेंस खत्म। मैं जी, सेंटेंस खत्म। तू कौन रे, 3 शब्द, सेंटेंस खत्म। मैं जी, कितने शब्द, सेंटेंस खत्म। आगे सिर्फ लिखा है नामा, सेंटेंस खत्म। कमाल हुई पड़ी है, कमाल हुई पड़ी है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, फिर कोई बंद भी काट रहा है मनी सिंह का, नहीं भूल सकते हैं ये जपजी साहब। नीहों में भी चलने, क्यों लत लग गई है। शराब के नशे में आदमी नाली में गिरा, इसको होश नहीं होती। नाम के नशे में बंद कट रहा, होश नहीं होगी, नहीं होगी। मैं जी, अब मैंने कहा मैं जी, मैं हूं, तो आगे से माँ क्या कहेगी, भाई गगनदीप सिंह जी जरखेज नहीं। माँ मुझे छोटे नाम से बुलाएगी, गग्गी या गगन, जैसा मुझे घर पे बुलाते हैं ऐसे ही बुलाएगी माँ। तो प्रभु भी ये नहीं कह रहे हैं भगत नामदेव जी, नहीं, तू कौन रे, कहते मैं जी। तो आगे से प्रभु पता क्या कहते हैं, नामा। नामदेव भी नहीं बोलते हैं, नामा। तो माँ पूछ रही है कौन है, मैंने कहा मैं हूं। माँ आगे से पूछती है गग्गी, तो आगे से मैं क्या कहूंगा, हाँ जी, यही कहूंगा। नामा, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। आगे पता क्या लिखा है, हो जी, हाँ जी, सेंटेंस खत्म। आप दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। प्रभु पूछते चाहिए क्या, क्यों दरवाजा खोलो, तो आगे जवाब देते हैं आला ते निवारणा जम कारना, जन्म मरण से मुक्त कर मुझे, अभी कर, अभी अपना घर बख्श। मिल गया है घर, तो अब कहते हैं आज नामे बीठल देखिया, देख लिया मैंने, बैठे रहो, देख लिया। अब भोले इतने, भगत भोला बड़ा होता है, बड़ा भोला होता है। अब ये सोच रहे हैं जैसे मैंने देखा है ऐसे मंदिर में जाने वाले सबने देखा ही होगा, भोले बड़े हैं। तो इन्होंने त्रिलोचन को बताने की जहमत ही ना उठाई कि भगवान मिल गया। बड़े खुश, रोज जा रहे हैं मंदिर के बाहर से खुश मिजाज। त्रिलोचन को रवैये में कुछ गड़बड़ लगी, चिंतातुर बड़ा था, अब मंदिर आने की बात ही नहीं कर रहा है। तो एक दिन भगत त्रिलोचन चले जाते हैं, नामदेव मंदिर नहीं आता है। कहते अब आप क्या कर रहे हैं मंदिर में, घर ही बैठे हो, तो घर पे मिलता है ना, भोले बड़े हैं, तो मंदिर आने की जरूरत, ये तो घर पे ही मिल रहा था। कहते कौन मिलता है घर पे, कहते विठल मेरे घर पे बैठा हुआ है ना। त्रिलोचन कहते घर पे बैठा हुआ है, कह रहे हाँ, कपड़े रंगने होते हैं उसको दे आता हूं, पहले बुनता है, काम तो करे। इतनी भक्ति मैंने करी, काम ना करे। भोले इतने, प्रभु मिल गया है, सोच रहे हैं कोई नौकर मिल गया है, क्योंकि प्रभु पूछ रहे क्या चाहिए, तो कहते हैं चल कपड़े बुन मेरे। कहते मैं तो सैर कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा तुमने विठल दिलवा दिया है, मेरे तो दुख ही चले गए हैं। ऐसे लिखा है दुख रोग संताप, काम ही जब सारा प्रभु ने करना है तो मैं कहाँ हूँ, सारा दुख सब तेरे पास। मैंने चिंता नहीं करनी, मैंने तुम्हारा चिंतन करना है, चिंता तुम्हारे पास रही, तुम्हारे पास रही। तो त्रिलोचन बड़े सकपका जाते हैं, तुझे प्रभु मिल गया है। कहते हैं हाँ, आपको सबको मिला हुआ है ना जो मंदिर आ रहे हैं। तो कहते हैं वो सोचते हैं सालग्राम जो विठल है ये तो मैंने दिया, कौन से मंदिर से मिला। कह रहे मंदिर में थोड़ी, तो घर पे बुलाया मैंने तो आ गया। कह रहे खुद आ गया, सालग्राम कैसे खुद आएगा। तो त्रिलोचन की तो समझ में बात ना पड़े, घर गए तो सारे कपड़े बुने। कहते देख बुन के रखे हैं, अभी मैं थक जाऊंगा तो रंग भी खुद देगा, मेरा सिर्फ इतना काम है कस्टमर्स को बुलाना और बेचना। ये तो विठल बड़ा अच्छा दिलवा दिया तूने, मेरी तो गरीबी कट गई, काम ही कुछ नहीं है। तो त्रिलोचन देखते हैं काम तो सच में खुद हो रहा है, आनंद में नामदेव पहुंच चुका है, पांव में गिर जाते हैं, अब ये विठल मुझे दे। नामदेव कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, आप ही ने तो दिया मुझे। ट्रैफिक पुलिस वाले थे त्रिलोचन,
ऐसे भक्ति कर तो विट्ठल मिलेगा। ये भक्ति नामदेव की ऐसी थी कि दिन दिन नहीं था, रात रात नहीं थी, जबान सिर्फ विट्ठल थी, विट्ठल, और अंदर पीड़ा थी, मुझसे दूर क्यों है, ऐसे पाप मैंने, कभी हमारे अंदर ऐसी लालसा नहीं है, कभी सवाल ही नहीं उठता मुझसे दूर क्यों हो आप, फलाने को आनंद क्यों मिल रहा है, मुझसे दूर क्यों हो, जिद हमने कभी करी नहीं। नामदेव जिद्दी हो गए, अड़ी कर बैठे हैं, आज तो मिल गया। तो त्रिलोचन कदमों में गिरते हैं, अब मुझे दे ये विट्ठल। तो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हैं पंडित जी, आप ही ने तो दिया। कहते कुछ भी नहीं, खोखला हूँ, खोखला। तो विट्ठल की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं ये सामने बैठे दिख नहीं रहे। तो त्रिलोचन की आंखें भर गई, नहीं दिख रहे। तो विट्ठल की ओर नामदेव मुड़ते हैं, कहते हैं इन्होंने ही मुझे कहा था ऐसे भक्ति कर, तो ये तो मेरे गुरु हैं, इनको तो दिखो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ सिफारिश कीजिएगा, भगत नामदेव सिफारिश कर रहे हैं, इन्होंने ही बताया था भक्ति करो तो आप मिलोगे, आप मिल गए हो, इनको भी मिलो। तो अब प्रभु कहते हैं सिफारिशें नहीं चलती नामदेव, नहीं दिखूंगा इसको। भगत नामदेव तो बड़ा तरला लेते, मैं पाँव पकड़ता हूँ, ये त्रिलोचन देख रहे हैं, ना जाने किसके तरले कर रहा है, मैं पाँव पकड़ता हूँ, इसको दिखो। कहते नहीं हो सकता, ये नियम ही नहीं है सिफारिशों का। तो मैं भी केवल अपनी तसल्ली के लिए आपको कह रहा हूँ सिफारिशें नहीं चलती वहाँ। सिफारिशें चलती होती तो मस्कीन साहब अपना सारा नाम धन घर परिवार में बांट जाते। एक बार सवाल हुआ, जितना धन दौलत आपके पास है, जितनी सुंदर कथा आप करते हैं, जितना ब्रह्म ज्ञान आपको आपके बच्चों में ऐसा देखने में नहीं मिलता, कोई कथाकार नहीं बना। तो मस्कीन साहब कहते हैं अपनी जद्दी जायदाद मैं दे सकता हूँ, नाम आपे कमाना पड़ेगा, आपे कमाना पड़ेगा, आपे बीज आपे ही खाना। तो बड़े तरले लेते हैं नामदेव, मिलो मिलो, प्रभु मना कर देते हैं, नियम ही नहीं है नामदेव, ये तो सिफारिश चलती नहीं। फिर कैसे मिलेंगे? कहते हैं जैसे तुझे मिला। अब त्रिलोचन को क्या, जिस शिद्दत से तूने पुकारा था वो उस शिद्दत से पुकारा, तो उसको भी मिलेगा। छूट है त्रिलोचन के पास, पर सिफारिश से नहीं। उसको क्या, नाम कमाए जिस शिद्दत से तूने पुकारा था। शर्मिंदा है त्रिलोचन के आगे, सिर झुकाया, आप मेरे गुरु हैं, परंतु विट्ठल कहते हैं शिद्दत से पुकारे उसको। त्रिलोचन का मन इतना पीड़ाग्रस्त हुआ है, इतना पीड़ाग्रस्त, मेरे में क्या कमी रह गई, मैं तो आपके पास था, बिल्कुल पास, रोज पूजा कर रहा था, आप नामदेव को मिल गए। कई सालों की शिद्दत के बाद त्रिलोचन को भी मिल जाते हैं दिन विट्ठल। अब दोनों आनंद में है दोस्त। ये कोई एक आध होता है कि दोनों मित्रों को मिल जाए प्रभु, नहीं तो जन नानक कोटन में किन्हूं। दोनों मित्रों का संवाद इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि आप पढ़ते उसी में लीन हो जाएंगे। संवाद दोनों का, दोनों मित्रों को प्रभु मिल गया। गुरु नानक साहब ने बड़ी बाहें फैलाई, दोनों मित्रों को अंदर बिठा लिया। भगत त्रिलोचन, भगत नामदेव बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों भक्तों की बाहें। नामा माया लड़ते भी हैं आपस में, शब्द ही ऐसे हैं, हैरान हो जाएंगे आप। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत। त्रिलोचन मित्र कह रहे देखो कैसे माया में ग्रस्त है। काहे छिपो छायले राम ना लावो चीत। प्रभु का नाम जपता ही नहीं, जब देखो कपड़े ही रंगता रहता है। तो नामदेव जी आगे से बोलते हैं, नामा कहे त्रिलोचना, त्रिलोचन को नामदेव कहते हैं मुख ते राम समाल। बैठेंगे तो कहेंगे, उठेंगे तो कहेंगे, चलेंगे तो कहेंगे, सोने जाएंगे तो कहेंगे, सोकर उठ जाएंगे तो कहेंगे, कहते ही चले जाएंगे, एक दिन हो जाएंगे। तो नामदेव कहते हैं नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम समाल। कहते हैं जबान कहे भाई तो हाथ क्यों रुके काम करने से, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कहते मेरा चित्त देख, बाहर कहाँ देख रहा है, चित्त जुड़ा है, फिक्र मत कर, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे। ये भक्तों की बात है, सिफारिश तो नहीं लगती। 24 घंटे भक्तों का हो गया तो हम 6 मिनट से शुरुआत करें, आज से ही शुरुआत करें, आज रात से ही, कल ना होगी ये सोच के शुरुआत करें। कोई दावा है कि कल हम उठ जाएंगे? नहीं,
अगला, या मुंडी तो घुमा देते हैं, नहीं नहीं अंदर से पूरा भरोसा है, कल व्यापार दुकान खोलनी है, कल अंदर मुंडी लाना बड़ा सबसे आसान काम है। जो भाई साहब कह रहे हैं हाँ भी कही जाओ ना भी कही जाओ, भरोसा है कि नहीं, बिल्कुल अंदर 8 घंटे बाद का अलार्म हम खुद ही लगाएंगे जाके, भरोसा एक सांस का नहीं है, 8 घंटे का अलार्म नहीं लगा, कल परसों नहीं साल बाद तक की प्लानिंग हमारे पास है। तो मुंडी घुमाना तो बड़ा आसान है। तो यदि इतना ही आसान होता यकीन करना कि पहला मरण कबूल सदगुरु को कहना नहीं पड़ता। चलिए मौत सदगुरु कभी हमें याद दिला दें, पर आज से शुरू करें, ये सुंदर संवाद का शब्द ले जाएं, भगत नामदेव और भगत त्रिलोचन। ये संवाद जो आपसी संवाद है कि कहा किसी ने मिला किसी को, फिर कृपा किसी की हुई, मिला दोनों को, दोनों आनंद में, दोनों आनंद में। अभी तो हमारी संगत ही इतनी पापी है जिसको देख के गालियां ही याद आ रही हैं। दोस्त ही ऐसा खा गया मेरे पैसे कर्जे च मैनू पा गया, दोस्त ही ऐसे बना रखे हैं हमने। तो अभी कहाँ से ही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम, अभी कहाँ, अभी तो जिना मिलिया गाला ही चेते आ रही हैं और कुछ भी नहीं। सत्यानाश कर दिया इसने मेरा, ऐसे तो दोस्त बना रखे हैं। तो सोसाइटी और संगत को भी सुधारें। गंदे दोस्त हैं उनसे परहेज कर लें, दूरी बना लें। हम कहें कि नहीं भाई साहब हम तो बड़े अच्छे हैं, प्रभु हम तो बड़े अच्छे हैं, वो गंदे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ऊपर से नीचे मैं सेंट से नहाया हूँ, परफ्यूम से नहाया हूँ, कचरे के ढेर के पास से निकल जाऊँ, बदबू नहीं आएगी? पर मैं तो ऊपर से नीचे परफ्यूम से नहाया हूँ। बदबू क्यों आ रही है? कचरे का काम है बदबू फैलाना। और इसी के विपरीत किसी सत्संगी को बना ले मित्र, 4 महीने से मैं नहाया ही ना हूँ, तन से बड़ी बदबू आ रही है, पर मैं बाग के पास से निकल जाऊँ, खुशबू ना आएगी? खुशबू भी यकीनन, बैठे तो सही गुरु के पास, खुशबू आएगी। ये कुछ ना कुछ खुशबू छोड़ ही जाएगा। तो 2 वक्त गुरुद्वारे का सदगुरु के दर्शन कम से कम। जिसने नेम अभी बिल्कुल शुरू नहीं किया, बिल्कुल बिगनर है, वो आज से शुरू करे। कितने मिनट का सिमरन? अधूरी बात है। कितने मिनट का सिमरन? कम से कम 6 मिनट। कितने मिनट का? कम से कम। आज से शुरू करेंगे, कल नहीं आएगी। दावा है क्या कल नहीं आएगी? मंडी घुमाना पड़ा, पर 6 मिनट आज से ही। और साथ में 5 मिनट कम से कम गुरबाणी की विचार। हो सके तो 5 बाणियों का नेम धीरे धीरे संभले। ज़रूरी नहीं कि 1 हफ्ते की रोटी एक ही दिन में खाएं, नहीं। ओवर ईटिंग में तो उल्टियाँ बहुत होती हैं। ओवर ईटिंग बिल्कुल शुरू ही नहीं करें तो 5 पौड़ियों से शुरू कीजिए जपजी साहब की। 5, इतना ही बहुत होगा, इतना ही बहुत होगा। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। और जो 5 बाणियों का नेम करते हैं, अब उनके लिए भी हदायत है, उनको कोई 1 बाणी और ऐड कर लेनी चाहिए, चाहे छोटी सी बाणी ऐड करे। आशा की वार का 1 ही छंद ऐड कर ले, सुखमनी साहब की 1 ही अष्टपदी ऐड कर ले, छोटी सी रागमाला है वही पढ़ ले। 12 महा मांझ में है, तुखारी में है। और छोटी बाणी देखनी है, सुचज्जी कुचज्जी गुणवंती 1 पेज में है, बिल्कुल छोटी सी। और छोटी देखनी है, चौबोले, बिल्कुल छोटी सी, 11 छंदों की बाणी। गाथा फुने, बिल्कुल छोटी छोटी बाणी। कोई 1 छोटी सी बाणी और ऐड कर लें। 6 महीने इस बाणी को परपक करें, फिर 1 और बाणी ऐड कर लें। और जो 6 मिनट सिमरन करते आए, यहाँ पर संगत में बच्चे बैठे हैं जो कर रहे हैं, ऐसे सत्संगी भी बैठे हैं जो कर रहे हैं, वो आज से 7 मिनट कर लें। मतलब 1 मिनट बढ़ा लें, सिर्फ 10-10 मिनट नहीं बढ़ाने, ओवर ईटिंग नहीं करनी, धीरे धीरे सहज। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए। अब एक चीज कह के समाप्ति करता हूं। भूल जाएंगे हम, भूल जाते हैं, भुल्लण अंदर भूल जाएंगे। आज कथा सुनी, कल भूल जाएंगे। फिर करें क्या? जब याद आए तभी शुरू करें, घबराएं ना। भूल गए एक दिन, अगले दिन ओहो कल का तो सिमरन रह गया। अब ऐसा ना हो जाए कि पाइलअप होता रहे, कल का रह गया अब करने का क्या फायदा। नहीं, जब याद आए तभी शुरू करें। हफ्ता किया, 2 हफ्ते भूल गए, जिस दिन याद आए फिर तभी शुरू करें। एक दृष्टांत कह के समाप्ति करूं। 12वीं क्लास में भाई वीर सिंह जी स्कूल की ओर जा रहे हैं, ईसाइयों का मंच लगा है, पादरी ऊंची आवाज में बोल रहा है, ईसा से बड़ा कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता। ईसा से बड़ा क्यों? वो 70 गलतियां माफ करते हैं।
ईसा 70 गलतियां माफ करते हैं। है कोई धर्मगुरु जो इससे भी बड़ा हो, कोई अवतार जो ईसा से भी बड़ा हो? तो यदि ईसा सबसे बड़े अवतार है तो आपको ईसाई हो जाना चाहिए। सिख कॉलेज के बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए थे हिमायत में कि हम ईसाई हो जाएंगे। डॉक्टर भाई वीर सिंह छोटी उम्र में, ब्रह्मज्ञानी को क्या उम्र का लेना देना, ये निकल रहे हैं, बैग टांगा हुआ है, स्कूल की ओर जा रहे हैं, 12वीं क्लास में जा रहे हैं और देखते हैं कि सिख बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए। तो भीड़ बहुत ही, भाई साहब ऊंची आवाज में चलते, बड़े शर्मीले थे, बहुत शर्मीले, कभी कथा नहीं करी डॉक्टर भाई वीर सिंह ने। और जितने उन्होंने अमृतधारी करे, जितने लाखों संगत, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, किसी और में इतना बल भी ना होगा। महापुरुष ब्रह्मज्ञानी थे, उनकी लिखत ने ऐसे ब्रह्म ज्ञान फैलाया, बड़े कमाल के लिखारी। कभी मौका मिले तो भाई वीर सिंह जी को पढ़िएगा। चलते चलते भीड़ में सुते से दिन की जबान ने कह दिया, यदि ईसा से भी ज्यादा गलतियां कोई माफ करे, क्या वो ईसा से भी बड़ा पैगंबर हो जाएगा? सारे भाई साहब की ओर देखने लगे, पादरी गुस्से में। ईसा से ज्यादा गलतियां कोई माफ नहीं कर सकता, ईसा 70 गलतियां माफ कर दे, कोई नहीं कर सकता। तो भाई साहब कहते हैं यदि कोई कर दे, क्या बड़ा पैगंबर हो जाएगा? कहते हैं हो जाएगा। तो भाई साहब एक पंक्ति कह के वहां से निकल गए और उस पंक्ति की व्याख्या भी ना करी, सिर्फ पंक्ति कह के निकले। पता है कौन सी? मैं ये क्यों कह रहा हूं, कथा आज सुनी कल भूल जाएंगे, पर भाई वीर सिंह जी की बात याद रखें। जब गलती हो जाए तो अरदास करें, सदगुरु गलती हो गई मुझसे, आप बख्शो, बख्शिंद हो ना, बख्शो। उसके बाद पूरा प्रयत्न रहे कि ये गलती दोबारा ना हो, पर हो जाए फिर अरदास करें। मुक्का नहीं मारता, डंडा नहीं रखा है, गाली नहीं देता, कटु शब्द तो है ही नहीं, मिट बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, गले लगाने को हरदम तैयार बैठा है। बाबा नंद सिंह जी के बचन है, सिख दे ढैण विच देरी हो सकती है, गुरु दे बख्शण विच कोई देरी नहीं है। तो एक पंक्ति डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने सुना दी कि 70 गलतियां, तो कहते हैं लेख है कतै ना छूटी है, खिन खिन फूलनहार बख्शनहार बख्श ले नानक पावतार। कहते हैं 70 गलतियां नहीं, हर श्वास के साथ गलती कर, हर दम के साथ गलती कर, और उस हर दम के साथ माफी मांग, माफ करने को तैयार खड़े हैं गुरु नानक। तो बड़ा पैगंबर कौन है? बस यहाँ से निकल गए, एक भी सिख बच्चा उस पंडाल में खड़ा नहीं रह सका, सब भाई वीर सिंह के पीछे थे। ये है ब्रह्म ज्ञानी का जीवन। आज हम ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी का जीवन विचार रहे हैं। ऐसा था उनका जीवन कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना भी यूं बेकार जाता है, बेकार। मस्कीन साहब की एक मांग दी हुई दुनिया पीछे मुतासिर हो चली थी। क्यों? अपना जीवन था। तो अपना जीवन बनाए। जिसने कुछ नहीं किया अभी तक, वो 6 मिनट के सिमरन से शुरू करें, 5 मिनट की विचार से शुरू करें, जपजी साहब की 5 पौड़ियां अपने नेम में डालें। धीरे धीरे अंदर ये मान के रखें, सदगुरु मैं पापी हूँ। केवल कहें ना, जेता समुद्र सागर नीर भरया तेते अवगुण हमारे। मान लें कि हम पापी हैं, और केवल ढोंग भी नहीं मानना। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना के बाद आखिरी शब्द लिखते हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, श्लोक महला 5वां, तेरा कीता जातो नाही मैनो जो की। तो श्री गुरु अर्जन देव लिख रहे हैं, मैं निर्गुण आरे को। श्री गुरु अर्जन देव जी में गुण नहीं है। पण मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रताख हार। पट मथुरा जी कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव और प्रभु में क्या फर्क है, आप पहचान ना पाएंगे, प्रभु ही है, प्रत्यक्ष हरि है। और सदगुरु क्या कहते हैं, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे। तो हम मान लें कि हम निर्गुण आरे हैं। पापी कोई बख्शा जाता है? वैद बीमार आदमी का इलाज करेगा बशर्ते वो कहे कि मैं बीमार हूं। अरोग आदमी का इलाज थोड़ी होता है। चलते फिरते आदमी को आप ड्रिप लगा देंगे ग्लूकोज की? नहीं, इसको मानना पड़ेगा मैं बीमार हूं। तो अरदास करें। यदि नहीं बदलाव आ पा रहा, ऐसे प्राणी भी यहाँ मिले भाई साहब, बड़ी दिल में तांग है, घर से रुकावट भी कोई नहीं कि केस रखो, अमृतधारी हो जाओ, परंतु पता नहीं मन क्यों नहीं मान रहा। तो मैं उनको भी यही कह कर रहा हूं, बस अरदास कर ले, सदगुरु मेरा मन मान जाए कि सिख हो, सदगुरु मन पवित्र हो जाए।
ये मान ले कि हम पापी हैं, आप बख्शिंद हैं। ये मान ले 6 मिनट का सिमरन, 5 मिनट के विचार, 2 वक़्त के गुरु के दर्शन, ये मिनिमम। इसके अलावा 5 वाणियाँ, यदि नहीं तो 5 पौड़ियाँ ही सही। और आज के बाद नेम कभी कम ना हो, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। 6 महीने 5 पौड़ियाँ प्रपट कीजिए, उसके बाद 6वीं पौड़ी ऐड, जल्दी नहीं है, थोड़ा ही करें, करें सहज से, सहज से। तो सद्गुरु मेहरम्मत करें। ये 5 दीवानों में बोलते हुए बहुत वादी काटी, किसी के दिल को मेरे शब्द चुभ भी गए होंगे तो मैं आपके कदमों में शीश झुकाकर माफ़ी मांगू। मेरा बिल्कुल प्रयास नहीं है ना आपको दुखाना ना आपको सुधारना, बिल्कुल प्रयास नहीं है। यकीन कीजिएगा, मेरा पूर्ण प्रयास है कि आपके दर्शन मात्र से कभी मैं सुधर जाऊंगा, कभी मैं गुरसिख बन जाऊं। आप मेरे लिए अरदास कीजिए, मैं आपके लिए अरदास करूं। सुन के आपके हृदय में, सुना के मेरे हृदय में गुरसिखी नाम का वासा हो। सब अरदास करें। देहो सज्जना सीसड़ियाँ ज्यों हो गए साहिब से में। 5:30 कल रात को और परसों रात को बाबा अजीत सिंह का जन्म दिया टाइम कल 9 से 9:15 पौने 9 से 10:15 और संडे को 7:30 से 7:30। 4 दिन 2 दिन के और 3 दिन के और कथा के दीवान हैं गायत्री नगर गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारे में। अमृत वेले 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:45। सोहिला साहिब की विचार उधर चल रही है। आज 3 शब्दों की विचार संपूर्ण हो गई है, 2 शब्द अभी रह गए हैं, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा और 5वां। 2 दिन अमृत वेले के दीवान वहाँ पर, शाम के भी दीवान गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह गायत्री नगर में 7 बजे से। कल 8:45 से 9:15 साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं और संडे को 7:30 से 9। और लंगर भी अटूट बरतेगा, मेरे पिता का है, खाली नहीं जाएंगे। तो गुरुद्वारे से खाली कैसे चले जाएं? तो वहाँ पर भी आप भरपूर हाजिरियाँ भरिएगा और मुझे आशीष बख्शिएगा। 12 अप्रैल को अमृत संचार सवेरे 9 बजे यहाँ पर है गुरु नानक न्यू गुरुद्वारा, यहाँ पर 12 अप्रैल को अमृत संचार है। तो जिनका मन बन गया है गुरु के जहाज़ पे चढ़ने का, एडमिशन लेने का, वो ज़रूर नाम लिखवाएं। लहरा बहरा हो जाएंगियाँ, सांबियाँ नहीं जाएंगियाँ। सदगुरु मेहरबान करें। अमृत संचार है, अपना मन बनाएं ज़रा। और भाई मंडे सवेरे भगत राम दरबार में आप जी। हाँ जी, सोमवार सवेरे भगत राम दरबार में दास की हाजिरी है अमृत वेले। तो 5 से 7:15, 5 से 7:15, 5 से 6:15, 5 से 6:15। तो आप वहाँ पर भी हाजिरियाँ भरेंगे। तो सदगुरु मेहरमत करें। ये 4-5 दीवानों में हाजिरी भरते हुए बहुत भूल चुक रह गई होगी, रह ही जाती है, मुझे यकीन है। आता ही नहीं है कुछ, बुला लेते हैं ना जाने किस प्यार में। कभी ना कभी तो सुधरूंगा, सिफारिश नहीं चलती, फिर भी आपको कहता चलूँ, अरदास कीजिएगा कि मुझे गुरसिखी मिले। सदगुरु मेहरमत करें। इतने दीवानों में हाजिरी भरी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के जीवन से हम प्रभावित हों और ऐसे सिख बन सकें। कोई भूल चूक की क्षमा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का रोम रोम करके ऋणी की इतने दिन सेवा आप ली। भाई अमर जी, वासु भाई जी, मनीष सिंह भाई जी, नरेश सिंह भाई जी, किस किस का नाम लें? भाई जगजीत सिंह जी, सभी बड़े प्यारे। बाकियों के नाम मुझे नहीं पता ना, गुरु को पता है। विण बोलिया सबके जन। तो इन सब का, आप संगत का, परम गुरु रूप संगत का जो इतना प्यार देते हैं यहाँ पर, सबका रोम रोम करके धन्यवाद। भूल चूक की क्षमा। फतेह जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब का पाठ सब मिलके करेंगे। अच्छा, एक बात सुनते जाएं जो खड़े हो गए हैं। ये बात मैंने बड़ी ज़रूर ये 3 दिनों से सोच रहा था, ये खास बताना। हाँ जी, ये बड़ी ज़रूरी बात है। 2 बातें, ये जो खड़े हैं बस 1 मिनट सुनते जाइए, आप कहेंगे सिरी खा गया आज। एक, जब सुखासन होता है, जब सदगुरु आते हैं तो कई बार हम श्रद्धावश बैठे रह जाते हैं। कई बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों में भी देखा मैंने, श्रद्धावश बैठे रहते हैं और सदगुरु आते हैं। मैं स्कूल में, आम स्कूल में टीचर हूँ और कोई बहुत बड़ा स्कूल, ऐसे तो बहुत बड़ा है पर कोई रिनाउंड स्कूल नहीं है। आम स्कूल में छोटे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर जब मैं क्लास में जाऊँ तो बच्चे कैसे विश करते हैं? बैठ के।
खड़े होके कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। दुनिया जहान का पिता आ रहा हो, राजन के राजा, महाराजन के हम बैठे रह जाएं। रहत मर्यादा में जिक्र है, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब आ रहे हों, चाहे आगे प्रकाश भी हो, सोचो अभी सीढ़ियों से कोई स्वरूप सदगुरु का आ जाए, तब भी सारी संगत को हदायत है कि अदब में हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। तो सदगुरु का स्वरूप जा रहा हूँ, बैठे रह जाए। हाँ, पता नहीं होता, कई बार तो हम भावनावश बैठे रह जाते हैं, पर सदगुरु के अदब में खड़े होना है हाथ जोड़कर। फिर जिसके आगे से सदगुरु जा रहे हैं वहाँ पर माथा झुकाया जा सकता है, माथा टेका जा सकता है, पर जब सदगुरु आए तब खड़े होना है। दूसरी विनती, काफ़ी परिवार हैं और काफ़ी सज्जनों ने हर बार कहते हैं कि हमारे घर आइए, हमारी दुकान पे आइए, लंगर छकिए। फिर मैं बहुत कम जाता हूँ, मेरी वादी बहुत कम है, क्यों, खाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। और दूसरा मुझे ये बहुत बुरा लगता है जब घरों पे जाओ तो भाई साहब ये अरदास कीजिए, ये अरदास कीजिए, ये अरदास कीजिए। मुझे लगता है जब सांझी अरदास हो रही है सबके लिए, अभी होगी ना आनंद साहब की बात, तब कोई टिकने को तैयार नहीं है, सबको भागना है। पर ऐसे भाई साहब को खींच लो, दुकान पे भी तो घर पे भी अरदास कीजिए। यहाँ पर सांझी अरदास है, इसमें शामिल होंगे तो सुख ही सुख है। ये भाई साहब ने, ये तो गुरु ग्रंथ साहब की अरदास है। आप घर पे बुला के मुझसे क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं। आपकी जेब से 2, 4, 500 का नोट मैं ही ले जाऊँगा घर आऊँगा। यहाँ पर तो पैसे भी नहीं देने, सांझी अरदास हो रही है, फिर हमें टिकने का शौक ही नहीं। आनंद साहब हो रहा है, आनंद कैसे आए जीवन में, आनंद साहब शुरू और गुरुद्वारे से संगत गायब। और फिर मुझे विनय ना कीजिएगा, फिर भाई साहब कहते हैं बड़ा कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, आपको कोई नहीं बुलाएगा। मैं कहता हूँ गुरु घर आ जाएं, गुरु वाले बने, मुझे ना बुलाएं, मुझे मंजूर है, ना बुलाएं। पर जब अरदास हो रही है सांझी, फिर किसी भाई को ढूंढने की ज़रूरत क्या है, आप अरदास करें, सांझी अरदास में शामिल हो। अभी कितने मिनट आप घड़ी से देखिएगा, 11 भी ना बजेंगे सुखासन हो चुका होगा, 15 ही मिनट की तो और बात है। तो सदगुरु विराम में चले जाएं, फिर हम जाएं, इतनी भी क्या जल्दी। तो सदगुरु मेहरम करें, भूल चूक की क्षमा। आनंद साहब का पाठ करते हैं। अब जिसने जाना है, मैं तो ना कहूँगा जाना है, पर जिसकी इच्छा मैं रोक भी नहीं सकता। आनंद साहब का पाठ सब रल मिल के करेंगे जी। राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। नाल रहो तो मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नाही कार तेरा, सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन आय वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइयां। कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो। वाजे पंज शब्द तित घर सुभागै, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। कहे नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सलोक पवन गुरु पाणी, पिता माता तरत महत। चंगे आइयां बुरे आइयां, वाचे धर्म दूर।
जिन्हें नाम ते आए आ गए मशक्कत काल, कहते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।